सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, भारत रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी और बहुजन समाज में जन्मे संतों गुरुओं के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए राधे श्याम भारती जी और उनकी टीम का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की जयंती में मुख्य वक्ता के रूप में अवसर दिया। मैं आप लोगों को वो बातें दोबारा नहीं बताना चाहूंगा जिनको आप लोग सुन चुके हैं। मैं आपको आने वाले कल के लिए कि आपको क्या करना है, क्यों करना है, इस संबंध में बताएंगे। आज भारत देश के अंदर विधायिका में यानी पार्लियामेंट में, संसद में और भारत की विधानसभाओं में 33% महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की तैयारी हो गई है। अब करीब करीब जो है 250 महिलाएं पार्लियामेंट में आपको नजर आएंगी। इसका मतलब कि 250 पुरुष अब पार्लियामेंट से बाहर जाएंगे और उनकी जगह पे करीब करीब 250 महिलाएं आएंगी और तब 33% जो है पार्लियामेंट के अंदर महिलाओं को 26 नवंबर 1949 के बाद जब संविधान लागू हुआ तब से 2026 के बाद ये रिजर्वेशन प्राप्त होगा। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभाओं में भी, मध्य प्रदेश, बिहार, पूरे देश के अंदर जो विधानसभाएं हैं उन सभी विधानसभाओं में भी 33% रिजर्वेशन 2026 के बाद लागू हो जाएगा। सबसे खास बात यह होगी इस रिजर्वेशन की कि इसमें रोटेशन होगा। रोटेशन का मतलब जैसे कि कानपुर की लोकसभा सीट है तो एक वक्त ऐसा आएगा कि यह सीट भी महिला सीट होगी और ये महिला सीट जब होगी तो इस जगह पर जो भी पुरुष प्रतिनिधि सांसद हैं वो इस जगह पे चुनाव नहीं लड़ सकते और जिस जगह पे कोई महिला सांसद है और रोटेशन हुआ उस सीट पे तो वहां पे पुरुष लड़ेंगे। कहने का मतलब है रोटेशन एक ऐसी अवस्था होगी जिसमें एक सीट पर जो मोनोपोली है एक व्यक्ति की, कितने साल से जमे हैं? 25 साल से, 20 साल से एक ही सीट पे बराबर जीत रहे हैं। ये मोनोपोली खत्म होगी, चाहे स्त्री की हो और चाहे पुरुष की हो।
और जब यह रोटेशन होगा तो बड़े बड़े नेता, सांसद, विधायक को अपनी सीट गंवानी पड़ेगी, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उस जगह पे रोटेशन चलेगा। रोटेशन सिर्फ सामान्य सीटों पे नहीं चलेगा, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं राधेश्याम भारती जी, और जो अनुसूचित जाति जनजाति के बड़े बड़े नेता हैं और अपने आप को सुरक्षित समझते हैं कि इस सीट को मैं हमेशा जीतूंगा, उस सीट पे भी रोटेशन होगा। अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के अंदर भी महिलाओं का रोटेशन होगा, और इस रोटेशन के लिए समाज को तैयार होना चाहिए। भारत देश के अंदर महिलाओं को कम से कम 33% रिजर्वेशन को प्राप्त करने के लिए समाज के अंदर योग्य महिला लीडर तैयार करने होंगे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते थे कि अगर लीडर योग्य है तो उसके पीछे चलने में कोई दिक्कत नहीं है, और लीडर अगर अयोग्य है तो फिर एक दिन दोबारा होगा। तो आज जो भक्तागणों में और यहाँ पर प्रतिनिधित्व देख करके लग रहा है कि निश्चित रूप से इस जगह से बाबा साहब के सपने को पूरा करने में आसानी मिलेगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।